और बाकी तो सब ये कुफार मक्का हैं। इस वजह से खान साहब को अगर खुश करना है तो वो तो बड़ा एक लंबा मुकदमा है और बहुत मुश्किल मुकदमा है। और खान साहब किससे खुश हैं? खान साहब ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के इलेक्शन से एक दिन पहले, कामरान साहब मैं आपके शो पे था, आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि हम कंट्रोवर्शियल कर देंगे, सुबह ये जब लगाएंगे तो हम कंट्रोवर्शियल कर देंगे। वो इन्होंने ज्यादती की आर्मी चीफ के साथ, जो तो आप ही के प्रोग्राम का किया। बिल्कुल बिल्कुल उसमें मैं तो चलिए अगर आर्मी उसमें मैंने कभी माफ नहीं करूंगा। तो ये मुझे कहते हैं ना तहरीक इंसाफ वाले, हम आपको नहीं छोड़ेंगे ट्रोल, टू हेल विद द ट्रोल। ट्रोल क्या होता है मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा मरते दम तक। जो इन्होंने इस मुल्क की फौज के साथ किया, अब आप कंटिन्यू करें सर, बहुत ज्यादती की है तहरीक इंसाफ ने। जी उसके अलावा चलें, आप फौज की तो बात हो गई, अब इलेक्शन कमीशन की बात कर लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने खुद लगाया और बिल्कुल जिस तरह ये कहा करते थे जस्टिस वजीउद्दीन के मुतल्लिक और फ़खरुद्दीन इब्राहिम साहब के मुतल्लिक, इन्होंने शोहदा तक को नहीं छोड़ा। ये इतने बेहिस लोग हैं जो खासतौर पर सोशल मीडिया के लोग हैं और ऑब्वियसली लीडरशिप के डिसीजन होते हैं। लेकिन आप प्लीज सॉरी कंटिन्यू करें, मुझे याद आ गए वाकयात रील की तरह मेरे ज़हन में। जी वो शोहदा के खिलाफ तो, और इन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ, सॉरी मुसद्दिक साहब को काट रहा हूं मैं, इन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल करने के लिए लॉन्ग मार्च चलाया शुरू किया। अब तो ये बड़े भोले बन के कह रहे हैं ना एस्टैब्लिशमेंट ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भूल नहीं सकता तारीख के मौजूदा, मैं दोबारा क्लियर कर दूं, जनरल सैयद आसिम मुनीर को रोकने के लिए इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया। जी सर आप बताइए, अब आगे चले। तो चलिए देखिए ना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे बात हो गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो हेड हैं उनको इन्होंने खुद लगाया, बाद में गालम गलोच की। जस्टिस वजीउद्दीन को इन्होंने कहा बेहतरीन आदमी है, फिर गाली गलोच की। वो जस्टिस वजीउद्दीन को इन्होंने खुद कहा कि हमारे इलेक्शन का आप करें थोड़ा सा एनालिसिस, और फिर उनको गाली गलोच साहब ये बताएं ना कि जो इमरान खान ने गाली गलोच की, आईबी के हेड को गाली गलोच की। ये उन्होंने कहा ये साबिक आर्मी चीफ से भी मिलते थे, मोहसिन साहब मास्टरमाइंड थे। उन्होंने खैर नैब वाला तो बेबुनियाद इल्ज़ाम मैंने वो पढ़ा है, वो तो कुछ और चीज़ थी ना, इसमें अखलाकी म्यार है ना गैर। जिसको जरदारी ने अपना बेटा बनाया उसकी क्या साख होगी, और बाहर की दुनिया में जरदारी को मिसल 10% कहते हैं। ये एलिगेशन जो है ऑब्वियसली ये आपके ऊपर इसलिए आता है कि आप लोगों की नॉमिनी है वो, और अब एहतजाज का ऐलान कर दिया, तो जो इलेक्शन अगर हो भी रहा होगा तो शफाफ तो नहीं कहलाएगा ये जनाब। देखिए बात यह है कि या तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा तरीक़ाकार होता है, ये जो पोलराइजेशन की गई है सियासत में, जो गाली गलोच का बाजार गर्म किया गया है, ऐसी कैफियत पैदा की है जिसमें हम बैठ के बात नहीं कर सकते। या तो बैठ के बात कर लेना, 3 इनके कैंडिडेट थे, साहब बैठ के क्या बात करें, वो बेचारे, मेरी बात सुने ना, आप तो आज तरह भोले बन गए, वो बेचारे असेंबली में आ रहे थे, पहले आप लोग कहते रहे आए असेंबली में, अब आपने जो है उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए 70 लोगों के। अब वो बेचारे इलेक्शन कमीशन के बाहर कभी टकरे मारते फिर रहे तहरीक साहब वाले। मेरे भाई आज मैं उनको देख रहा था, प्रोड्यूसर साहब ने मुझे शॉर्ट नहीं दिया, वो आमिर डोगर साहब का, जो वो चीख के कह रहे थे इलेक्शन, क्योंकि पार्लियामेंट तो बंद हो गई आती सदकी, पता नहीं क्या ब्रेकडाउन हुआ है सो कॉल्ड, वो इलेक्शन कमीशन में अब झोलियां फैला के जा रहे थे कि जनाब वो 44 अरकान के इस्तीफे वापस ना ले। तो आपने भी उनको कहीं रास्ता नहीं दिया, आपने भी अगेंस्ट वॉल लगाया। आप भी इतने अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर मुसाइलत हो जाए, जितने भोले बन के मुसद्दिक भाई सब आप बैठे हुए इधर। नहीं कामरान साहब, ये तो आपकी बात ठीक है, शायद मुझे भोलापन अपना कम करना चाहिए, लेकिन आप इस बात पे गौर करें कि जब तक इन्होंने अपनी मिलिशियसनेस का, यानी इस पूरे जो हमारा निज़ाम है उसको तहस नहस करने का के फ़ैसले अवाम के सामने नहीं लेकर आए, तब तक इनकी तमाम लोग मिन्नत समाजत करते रहे कि आप असेंबलियों में वापस आ जाएं। मगर जब इन्होंने पकड़ के असेंबलियां तहलील करनी शुरू कर दी और इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये मुल्क के अंदर इस जमहूरियत को पामाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये उसको मानते ही नहीं हैं। जैसे अभी सुलंगी साहब भी कह रहे थे कि ये तो असेंबली को गाली समझते हैं और उसको गाली गलोच करते रहे हैं और लानत मुलामत उसके ऊपर करते रहे हैं। तो जब इन्होंने साबित कर दिया कि इस वक्त इनका वाहिद मकसद जो है मुल्क में सियासत को पामाल करना है, जमहूरियत को पामाल करना है, और वो तमाम जो इन्होंने अपने ऊपर चीज़ें लगाई हुई थी कि भाई मुल्क का आइन कहता है जब इमरान खान साहब चाहेंगे तब इलेक्शन होंगे, तो भाई अब आज वही आइन है।